ना सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे आप सबसे बस एक चीज़ पूछनी है कि मेरे सास ससुर की जाने की जानकारी मुझे बाद में दूसरों को पहले कैसे मिली। मैं किसी पर बिना प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, बस एक मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। जब कल मेरे सास ससुर घर छोड़ के जा रहे थे, कल शाम के 5 बजे तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं। और जिस तरफ वो रहते हैं ना, वहाँ पे अब दीवार लग चुकी है। ये मैं आप सभी के लिए भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, जिस तरफ वो रहते हैं यहाँ पे दीवार लग चुकी है। और लड़ाई के बाद से मैं उस तरफ जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है बिल्कुल भी। रात में उन्होंने ना कुछ सामान नीचे ले जाकर रखा था, तो मुझे लगा कि शायद वो नीचे जाके खाना बनाएंगी, क्योंकि उस दिन से उन्होंने मेरे हाथ में से बर्तन वगैरह सारी चीज़ें छीन ली थी और वो अपना खाना खुद ही बना रही थी। उस दिन से हमने खाना बनाया था, क्योंकि जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन तो हमारे खाना बना ही नहीं था। और दूसरे दिन उन्होंने मतलब हमसे पहले ही खाना बना लिया था। अपना खाना ले जाके वो नीचे चली गई थी। तो मुझे लगा था कि अगर वो बर्तन वगैरह ले जा रही हैं तो उन्हें ऊपर चढ़ने में शायद दिक्कत होती है, तो नीचे शायद वो खाना अपना बनाएंगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो घर छोड़कर जाने वाली हैं। और जिस चैनल पर उनकी ये वीडियो डाली गई है, वो कम से कम मेरे सास ससुर के जाने से 5 घंटे पहले की वीडियो अपलोड हुई है उस चैनल पर। तो मुझे ये नहीं पता कि उन बाहर के लोगों को ये जानकारी कैसे मिली कि मेरे सास ससुर मेरे घर में बैठे हुए हैं और वो पहले से पहले वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग ना उस वीडियो की टाइमिंग खुद जाके चेक कर सकते हो। वहाँ जो वो वीडियो डाली गई है उसकी आप टाइमिंग देखिएगा। तो आप मुझे बस इतना बताना कि मैं घर में बैठी हुई हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरे सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं। और इतनी दूर बैठे हुए लोगों को ये कैसे पता चला कि सरिता के सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग वीडियो एडिट करके अपलोड भी कर रहे हैं। वीडियो बनाने में, एडिट करने में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वीडियो में की जाती हैं, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद वो वीडियो डाली है, तो आखिर कौन है जो ये सारी जानकारी पहले से दी जा रही है और एक साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ़ कि मुझे घर में बैठे कुछ भी पता नहीं है। बाहर के लोग वो वीडियो तक भी डाल रहे हैं, और उन लोगों तक ये बात पहुंचाई किसने। और जिस दिन से लड़ाई हुई है ना, ना तो मेरी सास ना मेरे ससुर, किसी ने भी मेरे बच्चे से ना कोई बोला, ना किसी ने कुछ भी किया। उस दिन से मेरे बच्चों से ना कोई बोला था, जबकि मेरी सासू माँ है ना, वो तो मेरी बेटी से ऐसे ही बोलती रहती थी। सुबह को जब मेरे बच्चे उठेंगे तो मैं आप सभी के लिए बताऊंगी। ये अभी दोनों के दोनों सोए हुए हैं। मतलब मेरी बेटी से उल्टा सीधा बोलती थी। और आज जब गए थे यहाँ से तो उन्हें बुलाया गया और उन्हें बुला के इस तरीके से रोया गया, मतलब वीडियो बनाई गई थी। तो ये चीज़ें एक मेरे लिए ऐसे किया जा रहा है, पहले से ही साजिशें हो रही है कि मेरे बच्चों को पकड़ के, वैसे तुम बोले नहीं थे उस दिन से, आज पकड़ के इस तरीके से ऐसे रो रहे थे और सारी चीज़ों की वीडियो बना के यहाँ मेरे हस्बैंड के सामने मेरे बच्चों को पकड़कर रोया गया। और साथ में बताया गया कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, और साथ में वीडियो भी बनवाई उन्होंने। साथ के साथ में वो वीडियो भी अपनी बनवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली। मैं यहाँ पे किसी को परेशान करने या फिर किसी का घर तोड़ने में यहाँ नहीं आई थी। मैं तो बस यहाँ इस उम्मीद में आई थी कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, उनका बचपन यहाँ पे बीता हुआ है, तो शायद लोगों से मिलेंगे वो और ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे आने के बाद में मेरे हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट भी था। मैं 4 साल अपनी ननद के घर पे रही थी, तो वहाँ के मैं अपने ससुर की इच्छा से ही वहाँ पे रही थी और अपनी परिस्थिति की वजह से। तो मुझे ये सब ऐसे लग रहा है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है, कि मुझे घर में बैठे कुछ भी पता नहीं है और बाहर बैठे हुए इतने दूर दूर लोगों को सारी चीज़ें पता है, और वो इतनी पहले से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो एक बार मेरी सारी की सारी पुरानी वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं बस अपने परिवार और अपने बच्चों के सम्मान के लिए बोल रही हूँ।
मुझे बस ये पूछना है कि जब अपने ही घर की बात मुझे 4-5 बजे जाके पता चल रही है, तो किसी दूसरे चैनल वाले को इतने घंटों पहले कोई बात कैसे पता चल गई? मेरे सास ससुर मेरे घर में बैठे हुए हैं, कोई दूसरे चैनल वाला इस वीडियो को डाल रहा है कि सरिता के ससुराल सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं, और ये बात मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे सास ससुर घर छोड़ के जा रहे हैं। तो आखिर उसको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलनी पहले से पहले कि सब लोग घर में बैठे हुए हैं और उनकी वीडियो तक पड़ गई कि वो घर छोड़ के चले गए। मैंने जब अपना ब्लॉग एडिट किया था, मैंने नॉर्मली ही ब्लॉग उसमें डाला है, सब कुछ भी नहीं है, जैसे मैं डेली डालती थी मैंने वैसे ही उस ब्लॉग को डाला है। तो उसमें कुछ कमेंट आई थी, एक गीता देवी के नाम से कोई है जो मुझे कमेंट कर रही थी कि सास ससुर चले गए घर छोड़ के तेरी वजह से। ठीक है, तो मैंने उनके लिए रिप्लाई भी किया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने कहा क्या आपने उनको जाते हुए देखा? क्योंकि मेरे सास ससुर घर पे बैठे हुए थे उस समय जब उन्होंने कमेंट किया था, मैंने ब्लॉग डाला था, उसके वो कुछ देर बाद कमेंट थी और मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया था। उनकी 2 कमेंट थी, तो एक में मैंने बोला था कि सास ससुर चले गए, बताया नहीं। मैंने कि जब वो जाएंगे तो मैं तुमको बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे घर में बैठे हुए थे उस समय। तो मुझे ये चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही हैं कि सास ससुर घर में बैठे हुए थे और ये सारी इतनी जगह जगह ये चीज़ें पहुंची कैसे, एक दूसरे चैनल पे वीडियो तक पड़ गई इस चीज़ की। तो आखिर मतलब ये चीज़ें जानबूझ के एक मेरे लिए गेम खेला जा रहा है। उसमें पहले भी जो वीडियो डाली है उसमें बोला गया है गेट को लेके कि मैंने देखो बदनाम तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने गेट को लेके उसमें बोला है जो कि भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसमें बोला है कि कमरे के गेट के लिए नहीं बोला, कमरे का गेट मेरा लगता ही नहीं है। मैंने उस दिन भी जब लड़ाई हुई थी और सब आए हुए थे सबसे लगवाया था मैंने कि अगर कोई इस गेट को लगा सकता है तो मुझे लगा के दिखा दो। ये गेट है ना लगता नहीं है, जैसे मेरे वहाँ पे बड़ा गेट नहीं लगता था ना मेरी ननद के यहाँ पे, सेम वैसे ही इसकी है। इसके ये षटकोना बिल्कुल भी लगता नहीं है, कोई भी इस गेट को लगा के दिखा नहीं सकता है। और ये है घूमने वाला जो कि ये बाहर से भी घूम के खुल जाता है, तो ये गेट लगता नहीं है मेरा। अगर ये लग जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने बोला है कि कई गेट हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब तो ये दीवार लग गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले जो उधर वाला गेट था ये पूरा एक ही था, तो वो उस वाले गेट को मुझे लगाने नहीं देते थे। अब मान लीजिए मेरे कमरे का गेट लगता नहीं है और कोई जो बाहर का ये गेट है इसे कोई मुझे लगाने नहीं देगा, तो क्या मैं सेफ़ हूँ? बाहर से गेट लगा के क्या कोई सेफ़ हो जाएगा? बाहर से गेट खोल के कोई भी अंदर आ सकता है। हम जब ही सेफ़ हो सकते हैं जब हमारा गेट अंदर से लगा हुआ होगा। तो मैंने उसमें गेट के लिए, और ऐसा नहीं है मैंने कि घर में भी बोला जा सकता है, मैंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बोला, क्योंकि मेरे कहने से कोई काम होता ही नहीं है। मैंने सबसे बोला था, वो सिर्फ मुझे गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। गाली ही दे के उन्होंने कहा था कि गेट नहीं लगेगा अंदर से। और मैंने ऑडियो भी डाली है, आप उस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। वो ऑडियो में उसमें वो मैंने कट कर दिया, और भी ऑडियो है वो पूरी की पूरी जब मैंने वो वीडियो डाली थी, वरना मैं वीडियो इतना सारा कुछ हुआ था डालती भी नहीं। उसमें वो एक तो यहाँ पे इतना हाथापाई करके गए थे, इतनी सारी मेरे चोट भी आई थी उसमें। फिर उसमें ऊपर जाके वो फ़ोन पे अपनी बेटी से कह रहे थे, जिसमें मैंने ये ऑडियो तो डाली है जिसमें वो खुद ही गेट के दरवाजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें ये कह रहे थे कि मैं इसको घर में नहीं रह, मतलब उनका ये है कि मैं इसको घर से निकाल के छोड़ूंगा, उन्हें साथ रहना नहीं है। मैं देखो 4 साल वहाँ भी अकेले रही थी, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था। मैं आज तक के रिकॉर्ड में बता रही हूँ भाई, मैंने अपने हस्बैंड का अकेले किया है, किसी का इतना भी सहारा नहीं कह सकती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। 4 साल मेरे आप पूरी वीडियो देख सकते हो, अगर साथ रह रहे होते तो आप भी कह सकते थे कि हाँ इन्होंने किया है। भाई मैंने किया है अकेली ने, और आज भी मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीने भी मुझे नहीं हुआ, ये सब ड्रामे हो गए इस चीज़ को लेके, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं अकेले ही करती हूँ सारा काम अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड का इतना सा भी काम अगर कोई भी किसी से भी करा के देख लो तो किसी को आएगा नहीं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई भी आके
कोई भी आके कहीं से भी आके मेरे हस्बैंड का कुछ भी काम करवा के देख लो किसी से भी, अगर कोई करके दिखा दे, किसी को ये भी नहीं है अगर कोई इनको दवा भी दे दे, किसी को कुछ भी नहीं आता मेरे हस्बैंड का। मैंने खुद इन्हें किया है 4 साल तक, मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे किया है। पूरी पूरी रात में अकेले जागी हूँ, कोई ऐसा भी नहीं कि मेरे साथ बैठ के कोई जागा हो। खाना भी नहीं बनाया, मेरे बच्चे भी भूखे सो गए थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मैं ये रात में ही ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। 2 बजने वाले हैं, तो देखो 2 बजने वाले हैं, 53 हो रहे हैं, 2 ही बज चुके हैं। मैं ये 2 बजे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मेरा बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे सास ससुर घर में बैठे हुए हैं, किसी दूसरे चैनल वाले ने ये वीडियो डाल कैसे दी कि सास ससुर चले गए घर छोड़ के। उस तक ये बातें किसने पहुंचाई? ये चारों तरफ से मतलब लोग मिलके एक मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। अब आप ही बताओ, मैं वीडियो नहीं डालती तो क्या करती? कि एक तो मेरे साथ हाथापाई करके गए थे, मेरे बेटे की भी चोट थी, मैंने आप सबके लिए दिखाई थी, उसमें कह रहे हैं इसने अपने आप से चोट लगाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से चोट, मैं चलो अपने ही चोट लगा लूँगी, मेरे बेटे की चोट थी, उसके चोट मैं कैसे लगा दूँगी? मेरे बच्चे खुद आपको ये चीज़ बता देंगे, ठीक है। चोट मेरे थोड़ी बहुत नहीं थी और उसमें ऊपर से अपनी बेटी से जाके ये कह रहे हैं कि मैं इसको घर में नहीं रहने दूंगा, इसको निकाल के मारूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बस मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सब मिलके एक गेम खेला जा रहा है मेरे साथ में, और सब लोग मिलके मेरे साथ साजिश कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, देखो घर छोड़ के तो मैं अब जाने वाली हूँ नहीं। मुझे लग भी रहा था जब ये जा रहे थे कि मैं भी चली जाऊँ, और यहाँ से मैंने बोला भी था, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। और सारे उसका वो, ये देखिए एक गेट का ताला तो ये लग रहा, और अभी दूसरे वाले का आपको मैं दिखाती हूँ, और ये है दूसरा वाला, यानी कि पूरे घर से ताला लगा हुआ है। इस वाले से भी ताला लगा हुआ है और ये दूसरे वाले गेट से भी ताला लगा हुआ है। ये वाला खुला हुआ है, बस ताला भी लगा गए हैं, उधर का ताला लगा गए हैं जहाँ से अगर नल चलता है, क्योंकि अगर हमारा नल पानी छोड़ देता है तो मोटर पानी नहीं देती है, और नल चलाओ उसके बाद ही मोटर पानी देती है। जिसका कनेक्शन नल से है तो उसका भी ताला लगा गए हैं, वो मतलब पूरे घर का ताला लगा हुआ है सारे उसका। तो मोटर भी हमारा पानी नहीं देगी, उसके बिना ना नल चल पाएगा ना ही मोटर पानी देगी। मतलब बस ये ही साइड खुली हुई है, ये छोटी सी है, बाकी छत का है। और सामान वगैरह मेरा, हमारा खाना बना नहीं है तो मैंने देखा भी नहीं है। सामान भी वो पूरा भर के ले गए, सारा का सारा भर के ले गए थे। मैंने कुछ भी नहीं किया कि वो क्या लेके जा रहे हैं क्या लेके नहीं जा रहे, मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ इतना है कि वो सारा सामान भर के ले गए, किचन में से भी ले गए सारा सामान। और जो मैंने दूसरे वाले कमरे में दालें वगैरह वो लगाई थी, वो भी सारी की सारी उन्होंने खाली कर दी। जो भी सामान था सारा सामान ले गए वो घर में से। और इस तरीके से वीडियो बनवा रहे थे वो बाद में से। मुझे नहीं पता, बस मैं इतना कहूँगी कि 4 साल से जब मैं वहाँ पे रह रही थी, जब कुछ भी नहीं था, अगर आपको इतना प्यार होता ना तो आप अपने बेटे के साथ रहते। 4 साल में अकेली नाती पोतों के आप साथ रहते, और अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरे साथ ये मतलब मुझे जानबूझ के टॉर्चर करना, परेशान करना कि ये यहाँ से छोड़ के चली जाए। शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और मैं नहीं जानती आप मेरे लिए क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, लेकिन बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर घर में बैठे हुए हैं, दूसरे चैनल पे वीडियो 4-5 घंटे पहले पढ़ कैसे गई। आप उस वीडियो की टाइमिंग ज़रूर देखिएगा कि मेरे सास ससुर यहाँ से 6 बजे निकल के घर से गए हैं और वो वीडियो पढ़ रही है 12 बजे। आखिर कैसे पढ़ गई वो वीडियो उस चैनल पे, कैसे पढ़ी उस चैनल पे वीडियो? तो आपका जो भी राय हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।